पहले ये समझ लो यार कि इंडक्टिव सर्किट होता क्या है। मैंने कहा देख, हमने ईएमआई के अंदर इंडक्टर पढ़ा था, हाँ वही है। और ये बस एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है, बस इतना ही किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया इसके अंदर। हाँ, एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं हम, जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है ना, तो इसका मतलब ये है इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा ना, जिसकी कोयल की रेजिस्टेंस वैल्यू होगी, वो इज इक्वल टू आर्य भट्ट की खोज होगी। क्या बात समझ में आती है? आपने कहा जी ओके। अब क्या करना है, इसके अंदर हमें डेरिवेशन हम ड्राइव करेंगे, बेसिकली फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिससे हमारे न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प हो, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इसकी बहुत है। नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सॉरी उसकी नहीं है, क्योंकि यार ऐसा तो हो नहीं सकता ना किसी का रेजिस्टेंस जीरो हो, कैसे करोगे? मटेरियल है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ, बेसिकली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कितना, जीरो केल्विन टेम्परेचर आप नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का, तो ये पॉसिबल नहीं है कि रेजिस्टेंस का जीरो हो जाए। तो ओके, कहाँ कहाँ था मैं? हाँ, रेजिस्टेंस बता रहा था, इसकी डेरिवेशन। यार इसके अंदर एक इक्वेशन आपको याद रखनी है, वो बताऊंगा कैसे आई। ई अप्लाइड इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ई प्रोड्यूस्ड। मतलब जो इसके अंदर इसके यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, उतना ही ये प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसको करंट का फ्लो मेंटेन करके रखना है। आपने कहा जी ठीक है। सो ई अप्लाइड मेरे को बेसिकली इसके अंदर निकालना है कि है कितना। ओके, आपने कहा जी यार, जब मैंने ईएमआई पढ़ा था तो उसके अंदर बताया था कि ये जो ईएमएफ जो इसके अंदर प्रोड्यूस होता है वो माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। तो माइनस से माइनस आपने कहा जी उड़ा दिया, इज इक्वल टू ई लिखते इसको डायरेक्टली। सो ई डी टी, अगर इसको मैं काट दूँ तो ई की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर ई नोट साइन ओमेगा टी, नहीं भी दे रखी होती है मान लेते, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। लगा दो यहाँ, ई नोट साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू कितना? आपने कहा जी यार ये आया आपके पास एल डोराडो, नहीं एल डी आई, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ई नोट आ गया कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा एल, मैंने एल को नीचे फेंका, आई की वैल्यू मेरे पास आ गई, कांस्टेंट आ गया इंटीग्रेशन वाला। इसकी वैल्यू होती है जीरो, क्यों होती है भाई ये मुझे भी नहीं पता, मैंने जब बुक्स में पढ़ने की कोशिश करी मेरे को समझ में नहीं आया। आपको आए तो कमेंट में लिख देना, मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा। माइनस ई नोट ओमेगा एल कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू आई। ये बात आपको समझ में आई? आपने कहा जी आई। तो मैंने कहा यार ये कुछ ना कुछ, इसको देख कुछ वी बाय आर जैसा ही लग रहा। हाँ, तो ये वी बाय आर जैसा है, इसको बेसिकली आप बोलते हो एक्सल, इंडक्टेंस। एक्सल की वैल्यू आपको मतलब इसकी भी जो आप यूनिट निकालोगे वो भी ओम ही निकल के आती है। ये फॉर्मूला आपको ओ यूनिट निकल के आती है इसकी, क्या? ओम। और ये फॉर्मूला आपको रटना है, एक्सल इज इक्वल टू ओमेगा एल, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ये वाली इक्वेशन मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा खदशा हो गया। माइनस ई नोट ओमेगा एल कोस ओमेगा, आपने कहा टी। मैंने कहा ठीक है यार। अब मैंने कहा यार इसको मैं जब माइनस, मेरे को इसको साइन के टर्म्स में लिखना है। साइन के टर्म्स में क्यों लिखना है? क्योंकि मेरे को जब कंपेयर करना है ना ई नोट के साथ, जब इसका फेजर डायग्राम मैं बनाऊंगा तो मेरे को ना साइन के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको साइन के टर्म्स में बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख दूँ? यार वो तो पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी होता है ना, मैंने माइनस बाहर खींच लिया साइन के अंदर से, कोस के अंदर से बाहर नहीं आएगा। कैसे? मैंने कहा यार ई नोट ओमेगा एल साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी,
क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ? आपने कहा जी लिख सकता है। क्या मैं साइन के अंदर माइनस को भेज सकता हूँ? आपने कहा जी भेज सकते हो, तो भेज दे। आइए, इसकी वैल्यू आपको पता ही है कि आई नोट होती है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये वी नोट तो था ही। आपने कहा ठीक है। इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्योरली इंडक्टिव सर्किट के अंदर क्या आ गई? वो आ गई जनाब इतनी, जो मतलब इसके अंदर करंट लैग करता है π/2 एंगल से। अगर मैं इसका जब फेजर बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा। चलो फेजर बना ही देता हूँ। लो बना दिया। आपके पास एक वी वी था ओमेगा टी एंगल ऊपर जीरो रेफरेंस लाइन से। जो आई है वो आपका π/2 किससे? ओमेगा टी से π/2। ये ओमेगा टी है, इससे π/2 कम है। मतलब करंट क्या करता है? लैग करता है। वोल्टेज क्या करती है? π/2 लीड करती है। π/2 फेज से लीड करती है। सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है? हाँ, प्योरली इंडक्टिव के केस के अंदर करंट्स लैग करता है और वोल्टेज क्या कहते हैं उसको? गेन करता है। गेन नहीं, वो उसका प्रॉपर वोकैबुलरी होती है इसकी भी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा इस समय, लेकिन वोल्टेज मतलब π/2 फेज से ज़्यादा होती है इसकी। चलो अब इसके हम न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ, एक चीज़ और देख लो कि एक्सएल आपकी फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एल पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कहाँ से आया? मैंने कहा देख, ये देख लो। मैं कहा देख यार, एक्सएल की वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा है। आपने कहा ठीक। ओमेगा की वैल्यू पिछले जन्म में क्या बताई थी? आपने कहा जी इतनी बताई थी। क्या ये कांस्टेंट है? आपने कहा जी कांस्टेंट है। क्या एक्सएल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होगा? आपने कहा जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा। आपने होगा प्रोपोर्शनल टू एल होगा, यानी जो कि आपके पास वो एल क्या कहते हैं उसको, मतलब जो इंडक्टेंस इंडक्टिव कॉइल के अंदर जो होता है, मैं इसका भी पता नहीं, नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा इस समय। इस कॉइल का मतलब ये निकलता है, कुछ ऐसे करके निकलता है, म्यू नोट एन स्केयर वी, ऐसे करके निकलता है कुछ, एन स्केयर पाई आर स्केयर एल, जो मतलब हमने निकाला था इस इंडक्टर कॉइल का। सो इसे क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू एन इंडक्टेंस ऑफ 200। मैंने कहा इंडक्टेंस देख, इंडक्टेंस बोला सबसे पहली बात तो उसने, चेप दे 200। ओके, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है। व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया, VRMS 150 वोल्ट से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको दे दी 50 हर्ट्ज की। आपने कहा जी ठीक। पूछा क्या है? IRMS निकाल ही लेंगे। आपने कहा यार इसके अंदर तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, क्योंकि इसके अंदर हेनरी, इसको यार पता नहीं क्या कहते हैं, भूल गया इसको मैं। आंसर IRMS का फॉर्मूला क्या था? आपने कहा जी VRMS बाय आर, लेकिन आर तो है नहीं इसके अंदर, तो हम एक्सएल लिखेंगे क्योंकि ये भी रजिस्टर की तरह ही काम करता है। VRMS कितना है? 150। एक्सएल कितना है? आपने कहा जी यार ओमेगा एल, ओमेगा कितना दे रखा है आपके पास? इतना। तो ओमेगा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आपने कहा जी 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज इंटू एल। एल कितना दे रखा है? 2। आप यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसका इस एक बड़ा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है। बेसिक क्वेश्चन आएंगे इसके, जो पहले वाले पे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आ सकते थे, मैंने करवा दिए। दूसरा क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग ईएमएफ आपको दे रखा है इतना, ओके। सर्किट पे अप्लाई कर रखा है जिसका इंडक्टेंस था इतना, ओके, इसको इंडक्टेंस बोलते हैं। तो फिर मैंने कोई एक चीज़ गलत कर करवाई आपको, ये इंडक्टेंस, इसको फिर इसको कुछ और बोलते होंगे, इसको इंडक्टेंस नहीं बोलते होंगे, इसको कुछ और बोलते होंगे, लेकिन एल को इंडक्टेंस बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है बार बार। ओके,
गिवन क्या दे रखा है आपको? आपने कहा जी गिवन दे रखा है ई एम एफ इज इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी। आपने कहा जी ठीक। एल की वैल्यू दे रखी है 1/पाई 100। आपने कहा जी ओके। पूछा क्या है, वट विल इज द रीडिंग ऑफ ए सी एम मीटर। यार ए सी एम मीटर सबसे पहले मेजर क्या करता है ये पता होना चाहिए। ए सी एम मीटर आपका मेजर करता है आई आर एम एस वैल्यू, और डी सी मेजर करता है एवरेज वैल्यू। रटना, घोट के भी जाना है। आपने कहा जी ओके। आई आर एम एस वैल्यू मेजर करता है, तो आई आर एम एस वैल्यू हमें निकालनी है कि मतलब ए सी ने कितनी मेजर करी। तो आई आर एम एस वैल्यू कैसे निकलती है? आपने कहा यार वी आर एम एस बाय एक्सेल। अगर इंडक्टिव के केस की बात करूँ तो मैं वी आर एम एस कैसे निकलेगा? पहले तो वी नोट बाय √2 इंटू एक्सेल की वैल्यू यहाँ लिख दो। ओमेगा कितना दे रखा है? ओमेगा दे रखा है 100 इंटू 1/पाई। ओमेगा एल पाई से पाई उड़ाई, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।